हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड में कितने गवर्नमेंट जो है बीएमएस के कॉलेजेस हैं, उसमें कितने सीट्स हैं और कितना क्लोजिंग रैंक जाने वाला है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यानी कि AA CCC के थ्रू, और स्टेट काउंसलिंग में कितना क्लोजिंग रैंक होने वाला है, कितना लास्ट ईयर बच्चे अपीयर हुए थे, कितने इस बार बच्चे अपीयर हुए, कितने बच्चे लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे, कितने बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है क्या उससे अलग है वहाँ का स्टेट का रिजर्वेशन पॉलिसी। तो ये सब कुछ कवर करने वाले हैं ताकि आपको हर एक चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो को पूरा देखना। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों, वही हमारे लिए एक मोटिवेशन है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखो बच्चों, मैंने सारा डिटेल रखा है ताकि आप लोग को समझना भी बहुत आसान हो जाए। ठीक है बच्चों, देखो तो बच्चों मैंने यहां पर लिख दिया है सबसे पहले कि देखो 2024 में सिर्फ 22,243 बच्चे अपीयर हुए थे, जबकि क्वालिफाइड हुए थे 12,437। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूं बच्चों, आपको बताऊंगा 2 मिनट में। अब देखो 2025 में जो है यहां से कम बच्चे अपीयर हुए। ठीक है, तो पास भी ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट ईयर से कम बच्चे पास हुए। ठीक है, तो लगभग अगर आप देखो कि तो लास्ट ईयर के रिस्पेक्टिवली 1230 कम बच्चे जो है पास हुए हैं। ठीक है, यानी कि लास्ट ईयर जितने भी स्टेट काउंसलिंग में जो भी आप लोग का कंपटीशन होगा उसमें से 1230 बच्चे कम compete करेंगे आप लोग के साथ। ठीक है, तो ये तो एक आपको आइडिया लग गया। ठीक है बच्चों, दूसरी बात आपको जो है ये भी पता है बच्चों कि क्या है कि बहुत सारे जगहों पर जो है ऑल इंडिया कोटा में सीट्स लगभग बढ़ा है। ठीक है, मतलब मान के चलो अभी भी इसमें भी जो मैं बता रहा हूं जो भी चीजें जो वेबसाइट पे अभी है, नहीं तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि अराउंड जो है हर एक स्टेट में 700 to 800 जो है स्टूडेंट की जो है नंबर बढ़ाने के लिए जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश ही है। ठीक है, तो सोचो हर साल जो है हर एक कैटेगरी में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए सीट्स जो है वो बढ़ाया जाता है। क्या होता है, हर एक कॉलेज जो है वो उसके हिसाब से काउंसलिंग करती है, उसके बाद पता चलता है किसी वेबसाइट को कि इस बार इतने बच्चों को लिया है। दूसरी बात क्या होगा बच्चों कि काउंसलिंग का जो मेनली जो गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है वो 4 राउंड का ही काउंसलिंग होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो स्ट्रे राउंड जो होता है, जो 4th राउंड होता है, उसमें 4th राउंड 5th राउंड 6th राउंड तक चला जाता है, क्योंकि स्ट्रे राउंड होता है वो कॉलेज के बेसिस पे हो जाता है। ठीक है, मॉप अप राउंड तक तो गवर्नमेंट की तरफ से दिखता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपको स्ट्रे राउंड में जा करके हर एक कॉलेज में जा करके आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप देखते होगे स्टार्ट होता है आपका काउंसलिंग के लिए, जो स्टार्टिंग का जो आपका शुरू होता है क्लोजिंग रैंक वो कुछ हजार में होता है और लास्ट में लिखा रहता है इतने लाख तक चला गया। ठीक है, उसका रीजन वही होता है कि जैसे कि 4th राउंड स्ट्रे राउंड है ना, उसमें कुछ बच्चों ने अप्लाई किया। ठीक है, उसके हिसाब से उन बच्चों ने 2-3 कॉलेज में अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उसमें से सारे बच्चे जो है जो रैंक के हिसाब से कॉलेज क्या करेगी, कुछ को इस कॉलेज में ले लेंगे बच्चे, कुछ बच्चे दूसरे में ले लेंगे, लेकिन हर कॉलेज उस टॉप वाले बच्चों को जगह दे देती है। तो फिर वो बच्चे जगह दूसरी जगह कैप्चर कर लेंगे तो यहाँ खाली रह जाएगा। तो ऐसे में फिर 5th रैंक में बच्चों को बुलाते हैं, फिर इस तरह से 6th रैंक को बुलाते हैं। इस तरह से होते होते क्या होता है कि क्लोजिंग रैंक जो आप देखोगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि स्टार्टिंग राउंड जो है वो कम क्लोजिंग रैंक तक जाता है, लेकिन लास्ट तक जो है क्लोजिंग रैंक बढ़ जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो क्या क्या चीज आपको ध्यान रखनी। देखो कि गवर्नमेंट के कितने बीएमएस कॉलेज है यहाँ पर, तो 3 जो गवर्नमेंट का है वो सिर्फ 3 कॉलेज है, जिसमें 75 करके 225 जो है अभी तक जो मेंशन है वेबसाइट पे वो इतने ही सीट्स है, जो कि मेरे ख्याल से इस साल कुछ न कुछ जरूर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि आपको पता है बच्चों की देहरादून में जो यूनिवर्सिटी जो बड़ी कैंपस है उसका बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है, लास्ट ईयर से काम चल रहा है, तो इस बार जो है सीट्स जरूर बढ़ेंगे। ठीक है, उसका कैंपस को बड़ा किया जा रहा है। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपका कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज 3 हैं और टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स है उसमें 225 है, लेकिन जो नंबर ऑफ बीएमएस के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उत्तराखंड में वो है 17, बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसमें जो प्राइवेट कॉलेज के जो सीट्स हैं वो है आपका 1140, जिसमें से आपको पता होगा पतंजलि भी एक आता है जो हर बच्चे का फेवरेट है। ठीक है, क्योंकि फेवरेट इसीलिए है कि पतंजलि में क्या है कि उसका अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो बहुत सारे जो है वहाँ पेशेंट जाते हैं, तो बच्चों को एक्सपोजर मिलता है उस चीज़ का, इसीलिए। ठीक है, तो ये प्राइवेट कॉलेज का मैं फिर कभी लेके आऊँगा वीडियो, अगर कमेंट बॉक्स में 2-3 बच्चे कहेंगे तो प्राइवेट कॉलेज का भी लेके आऊँगा मैं। ठीक है, अभी सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट में फोकस करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हमें ऑल इंडिया कोटा की बात करें, जो AA CCC के थ्रू जो एडमिशन होगा
उसमें देखो ऑल इंडिया कोटा के जो 15% रिजर्वेशन होती है, ठीक है, उसमें से कितने सीट्स अवेलेबल है? सिर्फ 34 सीट्स अवेलेबल है। और उसमें किस तरह से रिजर्वेशन होता है तो आप देख लो, एससी का 15%, एसटी का 7.5%, ओबीसी का 27%, ईडब्ल्यूएस का 10%, ठीक है। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इस 34 सीट्स पे ही सिर्फ काम करता है, ठीक है। और बाकी के सीट्स जो बच गए, वो बाकी के सीट्स कितने बच गए? 191। इसमें बच्चों स्टेट की जो अपनी जो है रिजर्वेशन पॉलिसी उसके हिसाब से काम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब के सब स्टेट काउंसलिंग में ये सारा का सारा सीट्स कंज्यूम होता है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, स्टेट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या है, इसमें एससी का 19% है, एसटी का सिर्फ 4% है, ओबीसी नॉन क्रीमी का 14% है, ईडब्ल्यूएस का 10% है, ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी का जो है 5% है। इसके अलावा बच्चों क्या है कि इसमें क्या होता है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी जो है एक सीट हर एक कॉलेज में रखा जाता है। इसके अलावा जो डिफेंस पर्सन है, ठीक है, उनके लिए भी यहाँ पर 10% रिजर्वेशन रखा जाता है। जो डिफेंस में जो भी जिस बच्चे के पेरेंट्स जो होंगे ना डिफेंस में होते हैं, चाहे उसको उत्तराखंड का डोमिसाइल हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए भी 10% रिजर्वेशन होती है, ठीक है। और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि उसका डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है, उनके लिए भी जो है हर कॉलेज में एक सीट, यानी कि 3 कॉलेज हैं तो तीनों कॉलेज में एक एक सीट जो है वो स्टेट कोटा में हर बच्चे के लिए, जो मतलब कश्मीरी जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए फिक्स रहता है। तो बच्चों स्टेट काउंसलिंग की हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग में किस कैटेगरी के लिए कितना क्लोजिंग रैंक जाने वाला है और किस कॉलेज में, तो इस सब को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एक बार लिख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट है इसका, और नंबर 1 भी कह सकते, 3 तो है ही लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो यही है, ऋषिकुल गवर्नमेंट पीजी आयुर्वेदिक कॉलेज हरिद्वार, ठीक है। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बच्चों कि वो अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मोर देन 50% पीसीबी में होना चाहिए, ठीक है, एग्रीगेटेड, ठीक है। वहीं जो है ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी इस सब के लिए जो है मोर देन 40% होना चाहिए पीसीबी में, ठीक है। और एज क्राइटेरिया में आपका है कि मोर देन 17 ईयर्स होना चाहिए। जैसे इस साल आपका एडमिशन होगा तो इस साल 31 दिसंबर तक में आपका जो एज है मोर देन 17 ईयर्स होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। जबकि इसके बारे में कहा जाता है कि एस्टेब्लिश्ड है 1919 से लेकर 1922 तक में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया होगा। इसका एफिलिएशन और अप्रूवल जो है वो उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी से है और रिकॉग्नाइज्ड बाय है NCI-SM और CCIM। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप लोग वेट कर रहे थे वो है बच्चों क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्लोजिंग रैंक जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो इस कॉलेज के लिए गया था, क्योंकि सबसे नंबर 1 कॉलेज है इसलिए इसका कंपटीशन थोड़ा टफ रहता है, तो इसीलिए जो है इस बार का जो उम्मीद है इस बार जाने का, ठीक है ना। देखो लास्ट ईयर गया था बच्चों 37,125, ये लास्ट ईयर गया था कितना, 37,125, लेकिन इस बार जाने के चांसेस है बच्चों 40,000, हम अप्रोक्सीमेटली मान के चलते हैं कि जो जाएगा वो 40,000, जबकि लास्ट ईयर कितना गया था, ये लास्ट ईयर गया था बच्चों इसका 37,125 गया था इसका क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो इस बार जो अनरिजर्व कैटेगरी का जो जाने के चांसेस हैं वो कितना है, 40,000, ठीक है। अब देखो बच्चों ओबीसी की बात करेंगे तो इसका बच्चों गया था, लास्ट ईयर गया था 42,125, ठीक है ना, लास्ट ईयर गया था इसका 42,125 गया था लास्ट ईयर, ठीक है। तो बच्चों इस बार जो जाने के चांसेस हैं, ठीक है ना, तो वो मान के चलो बच्चों कि 45,000 तक इसके जाने के चांसेस हैं, ठीक है। ये देखो जो राउंड ऑफ कर देता हूं बच्चों, इसमें देखो इससे प्लस ही होगा, इससे माइनस नहीं होगा, ठीक है, मिनिमम होगा इसमें, ठीक है। अगर बच्चों बात करो तो इसमें अगर मैं कहूं तो अगर इसमें बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि देखो बच्चों जो मुझे लगता है एक्चुअल में मैं आपको वही लिख देता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सेफ हैंड लेके चल रहा था, तो मुझे लगता है बच्चों कि इसमें जो आएगा आपका 42,000 तक, इसमें चला जाएगा आपका 45,000 तक, ठीक है, जो मुझे लग रहा था, ठीक है, पर मैं सेफ हैंड लेके चल रहा था, ठीक है। तो इसमें इतना जाएगा जरूर बच्चों, ठीक है, क्योंकि देखो बच्चों कि आप लोग का जो है एक तो नंबर के हिसाब से देखो जो है क्लोजिंग रैंक भी आप लोग का जो है उसमें भी कमी आ रही है ना, और उसके बाद जो है बच्चे भी कम अपीयर हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, है ना। जैसे आपने देखा होगा, अगर यूपी का देखा होगा
तो यूपी में इस बार लगभग 80,000 बच्चे कम जो है क्वालिफाइड हुए हैं। इसी तरह से महाराष्ट्र में लगभग 15,000 बच्चे जो है 8,500 टोटल जो है 8,500 बच्चे कम इस बार जो है क्वालिफाई किए। ठीक है, ओके बच्चों, तो इसीलिए जो है इसमें इतना जाने का चांसेस है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, इसके अलावा जो EWS है ना, EWS में लास्ट ईयर गया था 39,125। ठीक है ना, लास्ट ईयर गया था इसमें EWS में 39,125। ठीक है, तो इस बार जो जाने के चांसेस है बच्चों, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बच्चे, इसमें कह देंगे हम लोग किसका 44,500 तक मान के चलेंगे हम लोग कि इतना तक इसमें जा सकता है। वहीं बच्चों SC कैटेगरी की बात करेंगे तो SC कैटेगरी में जो है लास्ट ईयर गया था ये 57,125 तक गया था। ठीक है, तो 57,000 गया था लास्ट ईयर, तो इस बार हम लोग बच्चों मान के चलेंगे कि मिनिमम जो जाएगा ये, ठीक है, तो हम लोग इसमें कर लेते हैं बेटा 62,000 तक जो है इसका जाने के चांसेस हैं। ठीक है, इस बार जो है 62,000 तक मिनिमम जाने के चांसेस है, उससे ज़्यादा ही जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा। वहीं ST जो है ST के लिए जो इसमें गया था लास्ट ईयर वो 67,125 था। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी हम लोग को जहां तक लग रहा है ये, ठीक है ना, कि इसमें भी चला जाएगा बच्चों 75,000 तक जो है मिनिमम जो है इसमें 75,000 तक जो है ST कैटेगरी में जाएगा। ये सारा का सारा बच्चों ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बल्कि देखो बच्चे मैं कह रहा हूं ना, इस सब से ज्यादा ही जाएगा, मैं बिल्कुल सेफ हैंड लेकर चल रहा हूं मैं। ठीक है, ओके, तो ये तो है बच्चे हमारा इसका, इस कॉलेज का। अब हम दूसरे कॉलेज के बारे में एक बार देख लेते हैं, दूसरे कॉलेज के हम लिख लेते हैं। तो बच्चों अब ये है हमारा सेकंड कॉलेज है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जो देहरादून में है। ठीक है, और ये अभी बन ही रहा है, उसका कैंपस जो है और ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें जो है लास्ट ईयर का जो है, मैं 2024 की बात करूं मैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो था 46,000 इसमें था बच्चों, 46,408 था। ठीक है ना, यहां तक गया था बच्चों लास्ट ईयर जो है जो क्लोजिंग रैंक था। ठीक है, तो इस बार जो जाने के चांसेस हैं इसका, वो जाने के चांसेस हैं 60,520 तक जो है इसका क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों मैं OBC की बात करूंगा तो OBC का जो लास्ट ईयर तक था क्लोजिंग रैंक वो था इसका 51,408। ठीक है, तो अब देखो बच्चों इसका जो एक्सपेक्टेड है इस बार जाने के जो चांसेस हैं वो 65,780 65,780। ठीक है ना बच्चों, तो ये जो है इस बार जाने के चांसेस हैं OBC की। ठीक है, और EWS की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो EWS का बच्चों जो लास्ट ईयर गया था वो था 48420। ठीक है, तो इस बार जो इसका जाने के चांसेस हैं वो है बच्चों 62,850 62,850। ठीक है, तो ये है बच्चों EWS के लिए। अब नेक्स्ट है SC के लिए। तो देखो SC के लिए लास्ट ईयर गया था 66,510। ठीक है, यहां तक गया था SC कैटेगरी का। ठीक है, तो इस बार जो जाने के चांसेस हैं वो है बच्चों थोड़ा ज़्यादा है 74,982। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका SC का। अब लास्ट है इसका ST का। ST का जो लास्ट ईयर गया था वो था 76,592, इतना गया था। ठीक है, तो इस बार जो जाने के चांसेस हैं वो है बच्चों 90,000। ठीक है, 90,896। ठीक है, तो ये है बच्चों ST के लिए। ठीक है, तो ये सब था बच्चों लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक्स। ठीक है, और ये है बच्चों इस बार का क्लोजिंग रैंक्स। ठीक है, यानी कि यहां तक अगर रैंक आपका आ रहा है तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है बच्चों, देखो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2009 में। ठीक है, तो अब बच्चों थर्ड कॉलेज का डिटेल्स एक बार हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब ये थर्ड कॉलेज है हमारा
हरिद्वार आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ठीक है। देखो इसकी जो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1919 में, जो पंडित जो है मदन मोहन मालवीय जी, आप लोग को याद होगा कि BHU भी जो है इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। और बाद में जो गवर्नमेंट जो है 1974 में 10 अक्टूबर को गवर्नमेंट ने इसको अंडरटेक किया था। इसको एफिलिएशन वही उत्तराखंड आयुष यूनिवर्सिटी से है। उसके बाद जो है रिकॉग्नाइज्ड बाय है NCISM, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ठीक है। तो अब बच्चों बात करते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए 2024 और 2025 का जो है क्या क्या 25 का एक्सपेक्टेड है और 2024 जो लास्ट क्लोजिंग रैंक गया था, ठीक है। तो देखो जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो गया था ये 54,002, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए गया था 54,002 गया था लास्ट इसमें क्लोजिंग रैंक, ठीक है। तो जो एक्सपेक्टेड जो है इस बार जो जाने के चांसेस हैं वो है 68,562, इतना इस बार जाने के चांसेस हैं। अब बात करेंगे हम लोग ओबीसी का, तो ओबीसी में क्या है 51,408, ठीक है ना। ये है एक मिनट बच्चे, मैं एक बार फिर से करेक्ट करूंगा मैं, ये नहीं है, ये एक्चुअली है, ये लास्ट कॉलेज का था ये, ठीक है। ये 59,095, 59,095 ये था बच्चों लास्ट ईयर इसका क्लोजिंग रैंक ओबीसी कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो इस बार जो जाने के चांसेस हैं ओबीसी के लिए वो है 73,112, इस बार जाने के चांसेस जो है 73,112, ये जो है बच्चों इस बार का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक है। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे, तो ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट ईयर जो था क्लोजिंग रैंक वो था 56,132, 56,132 था, ये था लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक। और जो इस बार जाने के चांसेस हैं वो है 70,987, 987, ठीक है। तो बच्चों देखो एक चीज लास्ट लिखने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो बच्चों, जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाओ, ठीक है, जिस बच्चे का रैंक कम आ रहा है, ठीक है, वो बच्चों हर बार आप क्या करना कि जो जैसे कि अगर यहाँ 3 कॉलेजेस हैं, है ना, तो तीनों कॉलेजेस को आप लास्ट तक जो है सेलेक्ट करते रहना, ठीक है। आपको अगर BAMS अगर चाहिए, यहीं पर चाहिए आपको, तो हमेशा जो जो आपको चाहिए उस सबको लास्ट तक करते रहो। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मैंने महाराष्ट्र का बनाया था BAMS का, तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो है वो गया था ज़्यादा क्लोजिंग रैंक, यानी कि लगभग 60,000 तक गया था लगभग क्लोजिंग रैंक, 59,000 समथिंग। और जबकि वहीं सेकेंड राउंड में क्लोजिंग रैंक रह गया था 40,000, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ज़्यादातर बच्चों का टारगेट होता है कि MBBS का कोई भी कॉलेज में मिल जाए। तो आपको जब काउंसलिंग का मेरा वीडियो है उसको भी आप जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आप एडवाइस दिया आपको कि चाहे 200-300 जितने भी कॉलेज सेलेक्ट करने, MBBS के भी सारे सेलेक्ट कर लो, जिसके भी सेलेक्ट करने हो कर लो, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के बाद, फर्स्ट राउंड के बाद आपको अगर कोई कॉलेज आपके हिसाब से जो है मिल भी जाता है, जो आपको नहीं चाहिए, आपको लगता है इससे बेटर कॉलेज मिल सकता है मुझे, तो आप फर्स्ट राउंड में फ्री एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए जो कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है उसको हर बार आप जो है उसको सेलेक्ट करते जाओ, ठीक है। तो आपको बच्चों, क्योंकि अचानक जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्लोजिंग रैंक, ठीक है। क्योंकि बच्चों देखो क्या है कि ऑल ओवर इंडिया से बच्चे जो है ना वो सबके सब फाइट करते हैं, ठीक है। वो यहाँ भी फॉर्म भरेंगे, वहाँ भी फॉर्म भरेंगे, वहाँ भी फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि अगर मान लो 10,000 बच्चे जो है अगर यहाँ भी फॉर्म भरे हैं और अलग अलग स्टेट में भर रखे हैं, ठीक है, लेकिन किसी का दूसरे स्टेट में हो गया, तो उसके जगह पे क्या होगा, खाली रह जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वो बढ़ जाएगा क्लोजिंग रैंक, है ना। तो यही होता है, इसलिए क्लोजिंग रैंक बच्चों जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लास्ट राउंड तक। इसीलिए आप लोग मॉप अप और स्ट्रेट राउंड पर बच्चों जरूर, जिसके सोचो क्लोजिंग रैंक बहुत ज्यादा आए हैं, जिसके मार्क्स कम आए हैं, उन बच्चों के लिए खास कर एडवाइस है कि मॉप अप और स्ट्रेट राउंड पर बच्चों ज्यादा आप लोग जो है फोकस करना, ठीक है, तभी आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। चाहे आपके बहुत ज्यादा भी रैंक आ रहे हैं तब भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेट राउंड को भी आप इग्नोर मत करना, ये मत सोचना कि चलो मॉप अप हो गया तो अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। आप स्ट्रेट राउंड तक जरूर फाइट करना, ठीक है बच्चों।
तो अब बात करते हैं बच्चों लास्ट के जो 2 कैटेगरी हैं, ठीक है ना। तो इसमें से बच्चों जो है एससी कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एससी कैटेगरी का बच्चों लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक था वो था 74,568 ये था लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक, ठीक है बच्चों। तो अब देखो एससी में जो है, जो इस बार का जाने के चांसेस हैं एससी का, वो जाने के चांसेस हैं 90,016, यानी कि 90,000, ठीक है, एंड 16, मैं कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक जो है इस बार जाने के चांसेस हैं एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये देखो एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अभी बच्चों मैं बताने वाला हूँ आपको स्टेट कोटा के लिए भी बताने वाला हूँ, स्टेट काउंसलिंग के लिए भी, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो, ठीक है। अब देखो एसटी का जो है, जो लास्ट ईयर था एसटी का वो था 76,408, एसटी का था 76,408, ठीक है। जबकि इस बार जो आने के चांसेस हैं एसटी कैटेगरी के लिए वो जो जाने वाले हैं, एक मिनट बच्चे, मैं थोड़ा सा इसमें एसटी कैटेगरी का ना, ये मैंने लास्ट ईयर वाला ले लिया, ठीक है। तो देखो बच्चे एक मिनट, एक ही जगह सारे डाटे हैं तो थोड़ा से मिक्सअप हो जाते हैं। देखो बच्चे जो एसटी का इस लास्ट ईयर गया था 84,300, देखो गया था 84,392, ये गया था बच्चों लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक एसटी कैटेगरी का, ठीक है। तो मैंने इस बार कह दिया कि फिर ये लिखा हुआ था 98,872, 98,872, नियरली आप 1 लाख समझ सकते हो, ठीक है। यहां तक आपका जो है एसटी कैटेगरी का जाने वाला, ठीक है। अब बच्चों मैं सोचता हूं कि एक बार ना स्टेट काउंसलिंग के लिए भी मैं एक बार आप लोग को बता दूं कि किसके लिए कितना रैंक तक जाने वाला है, ठीक है बच्चों। देखो मैं लिख लेता हूं। तो देखो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट आयुष काउंसलिंग उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी का। देखो हमने अब 85% जो सीट था बचा हुआ उसके लिए जो है कितना जाने वाला है क्लोजिंग रैंक, उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो इस बार जो अब नंबर ऑफ सीट्स हम लोग के पास बचा हुआ है आफ्टर जो ऑल इंडिया कोटा खत्म होने के बाद कितना बचा हो, 191 सीट्स, ठीक है। तो अब जबकि देखो पॉलिसी जो है स्टेट का जो है पॉलिसी रिजर्वेशन का, वो पहले बता चुका हूँ, एससी के लिए 19% है, एसटी के लिए 4% है, ओबीसी के लिए 14% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, और फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो है 5% है, और डिफेंस पर्सन वार्ड मतलब जिसके पेरेंट्स जो हैं डिफेंस में है, चाहे उनके पास डोमिसाइल हो या ना हो, उनके लिए भी 10% सीट रिजर्व है। और ये मैंने बताया था कि जो जो कश्मीर के माइग्रेंट्स है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो उन सब के लिए जो हर एक कॉलेज में मैंने बताया था एक एक सीट जो है उसके लिए रिजर्व रहता है। इसके लिए भी जरूरी नहीं है कि डोमिसाइल हो उसके पास, ठीक है बच्चों। अब देखो तो अलग अलग कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था लगभग 46,000 से, ठीक है ना, स्टार्ट हुआ था बच्चों 46,000 से और एंड हुआ था लगभग 1,05,000, ठीक है, से गया था ये 105,000, ठीक है। यहां पर जाकर 2024 में एंड हो गया था, ठीक है। तो इस बार जो जाने के चांसेस हैं वो 1.2 लाख तक इसमें इसके जाने के चांसेस हैं, ठीक है, क्लोजिंग रैंक, ठीक है बच्चों। लास्ट ईयर जो है क्लोजिंग रैंक था 1,05,000, तो इस बार जो है 1.2 लाख जो है मेरे हिसाब से जाना चाहिए। अब ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ये स्टार्ट हुआ था हमारा 55,000 पे, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ है 55,000, कहीं कहीं 51,000 भी मेंशन है कि 51,000 से 55,000 पे स्टार्ट हुआ था, और लास्ट हुआ है ये 1,10,000, ठीक है, इतने पे ये लास्ट हुआ है। तो इस बार जो जाने के चांसेस हैं, ठीक है, वो है बच्चों 1.3 लाख तक जो है इस बार इसका क्लोजिंग रैंक जाने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो इसके भी लिखा हुआ है कि 48,000 से 52,000 तक स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो मैं 52,000 लिख लेता हूं कि 52,000 पे स्टार्ट हुआ था और ये गया था 1,07,000, 107,000 तक जो है ये करीब गया हुआ था, ठीक है। तो इसका जो इस बार जाने के चांसेस हैं वो 1.25 लाख, ठीक है, इसका मैं कह सकता हूँ 1.25 लाख तक जो है इसके जाने के चांसेस हैं। वहीं हम एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो लास्ट ईयर जो स्टार्ट हुआ था इसका काउंसलिंग स्टार्ट ही हुआ था 90,000 पे और लास्ट हुआ था 1.2 लाख पे, ठीक है, इसका स्टार्ट हुआ था 90,000 पे
और एंड हुआ था 1.2 लाख पे, एससी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस बार जो है ये जाने के चांसेस है 1.4 लाख तक, ठीक है। तो ये 1.40 लाख तक जो है इस बार जाने के चांसेस हैं। और लास्ट है इसका एसटी कैटेगरी का, तो ये स्टार्ट ही हुआ था 1 लाख पे स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है, और लास्ट हुआ था 1,30,000 यानी कि 1.3 लाख पर ये खत्म हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ने इस पर डिसाइड किया है कि इसमें जो जाने के चांसेस हैं वो है 1.5 लाख तक जो है इस बार इसका एसटी करेक्ट जो है ना, एसटी के लिए जो है ये जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों, मैंने आपको बता दिया उत्तराखंड के ऑल इंडिया कोटा में कहाँ तक क्लोजिंग रैंक जाएगा, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कॉलेज के लिए। और आपको जो है बच्चों ये जो बता दिया स्टेट कोटा में, ये ओवरऑल बता दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको बताया बच्चों ये जो वेरिएशन जो मैंने बताया था अभी आपको कि 46,000 से लेके 50,000 से स्टार्ट हुआ था, तो वो इसीलिए लिखा हुआ था कि किसी कॉलेज के लिए 46,000 से स्टार्ट हुआ था, किसी के लिए जो है 50,000 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो और लास्ट में क्लोजिंग रैंक मैंने 1,05,000 रखा था, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस के लिए मैंने यहां पर नहीं दिया कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों मैंने बता दिया आपको स्टार्ट हुआ था 46,000 से और 50,000 से, तो अलग अलग कॉलेजेस के लिए, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से मैंने आपको पूरा का पूरा ऑल इंडिया कोटा का भी बता दिया और स्टेट कोटा का भी बता दिया कि मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक कितना जाएगा। कुछ भी अगर आपको जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और जब भी कुछ पूछते हो बच्चों तो अपना जो है कैटेगरी भी बताया करो, स्टेट जिसमें डोमिसाइल है वो भी बताया करो, और ऑल इंडिया रैंक बताया करो, ठीक है, तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है बच्चों वीडियो को जरूर लाइक करो, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।